जय हिंद। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गोस पर में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का के बारे में बता रहे हैं। पहले थोड़ा समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। करा क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत, वह विद्युत जो एक जगह स्थिर रहे, यानी कि जो ट्रांसफर नहीं हो, इसे ही कहा जाता है स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, करा कि जब दो पदार्थ को आपस में लगड़ा जाता है तो इससे यह विद्युत उत्पन्न होता है। यह एक जगह स्थिर रहता है, इसलिए इसको स्थिर विद्युत भी कहा जाता है, और घर्षण के कारण स्थिर उत्पन्न होता है, इसलिए घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। जैसे हुआ क्या कि केस हुआ, और एबोनाइट का छड़ हुआ, कांच का छड़ हुआ, रेशम का कपड़ा हुआ, ये सब जो है आपस में यदि इसको लगड़ा जाता है तो इससे जो है इस पर आवेश चढ़ जाता है, और क्षणिक आवेश ये उत्पन्न होता है। और यह आवेश एक ही जगह स्थिर रहता है, इसको हम तार की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते, स्थिर रहता है, इसलिए इसका नाम स्थिर विद्युत है। और घर्षण से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको हम जो है घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो करा इसमें 10+2 का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर विद्युत में। गोस पर में गोस ने किसी बंद विद्युत तल के अंदर गोस ने किसी बंद विद्युत तल के अंदर उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया कि यदि किसी कोई बंद विद्युत तल है जिसके अंदर Q आवेश है, इसके कारण कितना विद्युत आवेश फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो बताया कि किसी बंद विद्युत तल के अंदर कुल उत्पन्न विद्युत फ्लक्स इस तल के भीतर स्थित कुल आवेश के समानुपाती होता है। इसके लिए मान लिए कि एक यह बंद तल S ले लिए। इस बंद तल S के अंदर जो है Q आवेश है। Q आवेश इस बंद तल के S के अंदर सभी जगह जो है Q आवेश है। अब मान लेते हैं क्या कि इस Q आवेश के इस तल के एक छोटे से अल्पांश पर पहले हम इसका गणना करते हैं फ्लक्स का। एक छोटा सा अल्पांश ले लिए, इसका DA ले लिए, ये छोटा सा अल्पांश हो गया, जिससे O बिंदु पर विद्युत आवेश प्लस Q लिए, है ना। इसको जो इस तरह से यहाँ मिला दिए। अब ये O से R दूरी पर, O से P पर एक बिंदु है जिसकी दूरी R है ना। इस पर एक छोटा सा अल्पांश DA लिए हैं, और P से या E बिंदु पर जो है यहाँ क्या कहते हैं L बिंदु पर इसका विद्युत फ्लक्स के इस आवेश के कारण कुल विद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो इसका थ्योरम हो गया कि किसी बंद विद्युत तल के अंदर विद्युत तल के अंदर कुल विद्युत फ्लक्स उस तल के भीतर स्थित कुल आवेश के समानुपाती होता है। यही चीज यहाँ किए हैं कि माना कोई बंद तल S है, जिसके भीतर कुल विद्युत आवेश प्लस Q है। मान लिए उसके भीतर कुल विद्युत आवेश प्लस Q है, जिसके कारण विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना है ना। करा क्या कि एक इस तल के एक अल्पांश, तल का अल्पांश DA लिया। इस तल का एक अल्पांश पहले ले लिए कि DA, जिसमें होता है किसी क्षेत्र का कुल फ्लक्स या कोई भी कुल विद्युत क्षेत्र कुछ भी निकालना, तो पहले उसका एक अल्पांश का जो है निकाला जाता है, और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करके जो है पूरा का कुल का निकलता है। ये एक अल्पांश से एक छोटे से क्षेत्र के आधार पर पूरा गणना किया जाता है। तो ये मान लिए कि एक इसका अल्पांश DA है ना, जिससे इस दूरी पर L बिंदु पर इसका विद्युत तीव्रता, इसके अंदर जो आवेश है इसके कारण विद्युत तीव्रता E है। अब यह कह रहा है क्या कि कल ज्ञात मान लिए L अल्पांश DA ले लिए, जिससे जो O से OP बराबर R दूरी पर है, OP बराबर R दूरी पर यह अल्पांश हुआ, है ना। और इस अल्पांश के लंबवत घटक, इस पर कर रहा है P पर लंबवत घटक PN लिया, है ना। लिखेंगे अतः गोस का प्रमेय से इसका या प्रमेय का यह नियम हुआ, कुल विद्युत फ्लक्स के
ई इंटू डी ए, है ना, यह विद्युत फ्लक्स होता है। इसका मान होगा 1/एप्सिलॉन गुना इंटू क्यू। यह सिद्ध करना, यह प्रमेय हुआ, गोस का प्रमेय, कि किसी बंद विद्युत क्षेत्र के अंदर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस क्षेत्र के अंदर स्थित आवेश के समानुपाती होता है। तो अब पहले यहाँ क्यू आवेश है, इस बिंदु पर क्यू आवेश के कारण ओ जो यहाँ जो अल्पांश लिए हैं पी, इस पर इसका जो है तीव्रता निकालना कि इस क्यू आवेश के कारण यहाँ कितना तीव्रता उत्पन्न हो रहा है। तो लिखेंगे क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता या इंटेंसिटी, तीव्रता ई बराबर, इंटेंसिटी को ई कहा जाता है, सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है इंटेंसिटी का। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का यह सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। इतना तीव्रता इस आवेश के कारण पी पर उत्पन्न होगा। क्योंकि पी को जो है एक लंबवत घटक पीएन लिए हैं, सदिश को दो भाग में तोड़ा गया, तो पीएन लंबवत घटक जो है इसका मान हो जाएगा, ये पीएन जो लंबवत घटक है तो पीएन का ये हो जाएगा ई कोस थीटा, है ना। पीएन घटक का जो ये लंबवत लिए तो इसका मान हो जाएगा ई कोस थीटा। तो इसी में अब यह मान रख देंगे, आवेश ई का मान हो गया 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा, इतना आ रहा है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। इस आवेश के कारण यहाँ पर इतना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। तो अब यह करा क्या कि यदि यह तल जो लिए इसका क्षेत्रफल डीए है तो लिखेंगे डीए क्षेत्रफल के कारण कुल फ्लक्स, ये डीए क्षेत्रफल है, इसके कारण कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो ये डी कुल फ्लक्स डीए क्षेत्रफल के कारण, ये अल्पांश के कारण था तो उसका क्षेत्रफल है डीए, तो 4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर कोस थीटा इंटू डीए से गुना कर देंगे तो टोटल ये अल्पांश का क्षेत्रफल डीए था, इसीलिए डीए बिंदु आवेश के कारण यहाँ जो है फ्लक्स पता चला, और क्योंकि इसका क्षेत्रफल डीए है इसलिए डीए से गुना किए तो यह हो गया। इस अल्पांश के कारण इतना भाग जो है इस पर विद्युत फ्लक्स का यह गणना हो रहा है कि डीए के कारण इतना विद्युत फ्लक्स जो है उत्पन्न हो रहा है। अतः लिखेंगे यह जब डीए के कारण यह इतना कुल विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हुआ तो पूछ रहा क्या कि ये पूरा विद्युत क्षेत्र जो हम लिखे हैं, पूरा विद्युत क्षेत्र, इसके कारण जो है कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे अतः कुल बंद तल के कारण फ्लक्स, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर देंगे, इधर भी 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर कोस थीटा इंटू डी ए, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेशन हो गया, सरफेस इंटीग्रेशन का ये 3 होता है, ये dx का इंटीग्रेशन x होता है तो ये निकल गया एप्सिलॉन, ये 1/4πε0 इस तरह से इसको जो है बाहर कर दिए 1/4πε0 इंटू क्यू। अब ये जो है कोष्ट में ले लेंगे डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, डी ए कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, इस तरह से 1/4πε0 इंटू क्यू, 1/4πε0 इंटू क्यू, ये सभी कांस्टेंट है, यह बाहर हो गया। डीए कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, डीए हुआ इसका ये अल्पांश, इसका जो कोण बन रहा है इसका कोस थीटा बाय, इसको कहा जाता है ठोस एंगल, यह ठोस एंगल के बराबर होता है। ये किसी यह ठोस के अंदर निकाल रहे हैं एक विद्युत फ्लक्स, यहाँ ठोस एंगल ओमेगा बना, इसको कहा जाता है ओमेगा, ठोस एंगल को ओमेगा सूचित किया जाता है, ये ठोस एंगल के बराबर हो गया इंटीग्रेशन इसका। विद्युत फ्लक्स 1/4πε0 इंटू क्यू और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा 1/4πε0 इंटू क्यू, और ये चूंकि जो है यह बनतल है इसका मान ओमेगा का मान 4π होता है, 4π से 4π कट गया तो ये आ गया 1/ε0 इंटू क्यू, है ना, 1/ε0 इंटू क्यू। इसी में जो है
अब कह रहा है कि यदि ये इस बंद तल के अंदर जो है आवेश Q1 Q2 जैसे मान ले Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 इस तरह से आवेश दिया हुआ है ना। तो ये Q के जगह पर ये सभी आवेशों के योगफल जो किसी भी समान पदों के योगफल को सिग्मा से सूचित किया जाता है ना। यदि तल के अंदर आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट हो तो ये हो जाएगा कुल फ्लक्स 1/0। इसी का मान हो जाएगा Q का मान Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट इस तरह से हो गया 1/4/0। ये जो Q1 Q2 इसी को कहेंगे सिग्मा Q, है ना। यही हो गया क्या कि गोस का प्रमेय। गोस का प्रमेय 10+2 फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीर्घ में बहुत बार पूछा है और पढ़ाया पूछते रहता है। गोस का प्रमेय बताया क्या कि किसी बंद तल के अंदर कोई यदि बंद तल है, बंद तल के अंदर कुल विद्युत फ्लक्स, इस बंद तल के अंदर कुल विद्युत फ्लक्स तल के अंदर स्थित आवेश के समानुपाती होता है। तल के अंदर स्थित आवेश का इसका गणितीय फॉर्मूला यही हो गया विद्युत 1/0 और इंटू सिग्मा Q। ये था जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में महत्वपूर्ण गोस का प्रमेय। इसका प्रमेय का